छोटी बहू। अरे कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में अब। हम लेकिन माँ मैं कहाँ रहूँ फिर? नहीं मतलब मेरा है कि इस कमरे में तो रह नहीं सकती और आप अपने कमरे में घुसने नहीं देंगी, तो आज रात कहाँ रहूँ? मेरे ही कमरे में रहोगी तुम। रात को दवाई कौन देगा मुझे? रात को अगर उठना पड़ा तो कौन मदद करेगा मेरी? इस लड़की को घर में जरा सी जगह क्या दे दी, आराम फरमाने लगी महारानी। माँ मैंने तो जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, वो तो आपने मुझे रोक दिया ना। मेरा मतलब है कि आपको चोट लगी थी ना माँ, आप गिर गई थी, तो इस वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया। माँ फिर मैं क्या करूं? आप कल चली जाओ। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? सुना नहीं था तुमने ठीक से? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर के रीति रिवाज बर्बाद नहीं कर सकती। कहा था कि नहीं? मेरे घर की बहू है, कभी भी उछल के बाहर गई, कभी भी अंदर आई, ये सब नहीं होता। ए छोटू। जी माँ। तू जाकर सो जा, मैं खाना भिजवा देती हूँ। बड़ी। जी माँ खाना तो तैयार है, मैं अभी भिजवा देती हूँ। अर्जुन भैया आप खाना खा के सिर्फ सो जाएंगे? सोएगा नहीं तो क्या करेगा? है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है फिर अभी खाना भेजती हूँ मैं। ना तुम लाओगी ना अर्जुन भैया के लिए खाना? हाँ तो आ जाओ अभी आ जाओ। क्यों? वो क्यों लाएगी? हाँ तुम लोगों को क्या हो गया है? ये लड़की मेरे साथ मेरे कमरे में जाएगी। अच्छा अभी ना आपके कमरे में चली जाएगी? है? तुमको कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत हो भी तो कोई सुनने वाला बैठा है क्या? बोल के क्या ही फायदा? वही तो, कोई फायदा नहीं है। ये क्या बुला रहे टुकुर? नथिंग। नथिंग मतलब? मतलब कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ चलो थोड़ा सहारा देके कमरे तक छोड़ दो। आओ। अरे पकड़ो। जी माँ पकड़ो। हाँ आराम से। अरे चलिए अब आपकी तबीयत तो ठीक हो गई, गनीमत है अब आप चल फिर पा रही हैं। हाँ रे बोल्टू, अब तो ठीक हूँ। अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो ये घर भी बैठ जाएगा रे। अब चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, हाँ कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा बड़ी मामी, वो मैं कह रहा था कि आप कह रही थी ना छोटू की बीवी को मायके भिजवा देंगी। आप मेरा मतलब इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा तो देंगी ना? सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। वो सारी बातें ना तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ वो तो है, बस आप हमेशा इतनी चीजों में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, तो मैं बस आपको याद दिला रहा था कि कहीं आप भूल ना जाए। ऐसे कोई बात भूलती नहीं हूँ मैं पोल्टू। हाँ अच्छे से याद रहेगा मुझे, चिंता मत कर तू। दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? जी मैं करुणा, आहना की माँ। आ जाओ। जी नमस्कार। दीदी माँ ये कितने दिनों बाद माँ को देखने को मिल रहा है। अच्छा सुनना, ऐसे भाग भाग कर मिलने मत जाना, माँ अपने आप बुला लेंगी तुझे। इतने दिनों बाद देखा है ना अपनी माँ को, ऐसे दिल खुश हो गया होगा ना। ऐसे मुझे अब लगता है कि शायद ना मामी माँ तुम्हें अष्टमंगला की पूजा में जाने देंगी। दीदी इसकी तो मैं कोई उम्मीद रखती ही नहीं हूँ। अष्टमंगला की पूजा तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि क्या पता शायद आज ही वापस ना भेज दे मुझे। अरे नहीं नहीं आना, ऐसा होता तो पहले ही भेज देती ना। आप यहाँ अचानक से? आप शायद भूल गई, छोटे मामा और बड़ी मामी ने बताया था कि इस घर की बहुएं ना अपने मायके से संपर्क नहीं रख पाएंगे। ठीक है अब आप आ गई हैं तो आज तो वैसे भी आना। और तो मुझे बात करने दे। दीदी आपको तो याद होगा ना, मुझे तो एक बार वैसे भी यहाँ आना ही था। आपको जुबान जो दी थी कि शगुन का सामान लेकर मैं जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। आप
बस उम्र हो गई तो इतना सारा सामान लेकर अकेली नहीं आ सकती थी, इसलिए मोहल्ले के एक लड़के को साथ लेकर आई हो। अब दीप, सामान रख दो यहाँ। शादी तो कब की खत्म हो गई, अब क्या ही करेंगे शगुन लेकर। दीदी मैंने तो जुबान दी थी ना आपको, इसलिए लेकर आए हो। और वैसे भी आहाना के बाबा ऊपर से देख ही रहे होंगे, अगर मैं शगुन का सामान पूरा लेकर नहीं आती थी तो शायद उनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भाभी ये यहाँ क्यों आई? शगुन लेकर आई हैं। रिसेप्शन में तो खाली हाथ पहुंच गए थे। हरी हरी, बढ़िया है। शादी तो कब का खत्म हो गया और शगुन लेके तुम अब आ रही हो। हम लोग क्या इस शगुन का इंतजार कर रहे थे? हमारे बारे में क्या सोचती हो तुम? नहीं नहीं दीदी, आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं, आप भला ऐसे मामूली शगुन के सामान के इंतजार में क्यों बैठे रहेंगे? ये तो मैंने जुबान दी थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। वैसे मेरी आहाना कैसी है? अरे आना। माँ, कैसा है बच्चा तू? इसके बगैर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो उसको आप साथ ले जाइए। आपके घर, अपने साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अपना ससुराल संभालने के लिए आई है, अभी तो आपके घर की बेटी हुई ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लेकर जाइए इसको अपने साथ। बड़ी मामी, रुक जा पोल्टू, मुझे बात करने दे। नहीं चाहिए हमें आपका ये शगुन। अपनी लड़की को अदब कायदे तो सिखाए नहीं, हाँ? ससुराल भेज दिया गृहस्थी संभालने के लिए। आपको पता भी आपकी बेटी ने क्या किया है? आपकी लड़की ने हमारे घर के रीति रिवाजों को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी सिर्फ अराजकता सह रहे हम, और कुछ नहीं। क्या हुआ है दीदी? क्या किया ऐसे आहाना ने? आपके घर के नियमों के साथ कुछ खिलवाड़ हुई है क्या? छोटी बहू इधर आओ। और तुम तीनों यहाँ लाइन लगाए क्यों खड़ी हो? कोई बंदर नाच दिखा रहा है क्या यहाँ? माँ, हम लोग तो बस ऐसे ही खड़े थे। कोई जरूरत नहीं यहाँ खड़े रहने की, चलो अंदर। माँ, कैसा बच्चा तू? अरे क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, जब भी घर में कोई आएगा तुम तीनों लाइन लगा के खड़ी हो जाओगी क्या? अरे कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए, कोई रिश्तेदार आए, फिर भी समझ में आता है कौन आया है। पता है, ये इन्होंने अपनी लड़की की हमारे घर में जबरदस्ती शादी की है, जबरदस्ती गले बांध दिया है मामी। और अब ये देखने आई हैं कि इनकी लाडली बेटी क्या कांड कर रही है। इन्होंने अपनी बेटी की काली करतूतों को हमसे हमेशा छुपाए रखा। दीदी आप बताइए ना, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आहाना से कोई बड़ी गलती हुई है क्या? आपकी बेटी छोटी गलती करती ही कब है? आपको पता भी है, मेरी पोती को नाच दिखाने के बहाने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थी। अपनी आंखों से देखा है मैंने। और तो और मोहल्ले के फंक्शन में आने से मना कर दिया। मोहल्ले के प्रतियोगिता में मुंह ढककर पहुंच गई थी, इतना घूंघट ओढ़ के। बताओ, ऐसा कोई करता है? और स्टेज पर चढ़कर भाषणबाजी की सो अलग। अरे वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। अब क्या ही इज्जत रह गई हमारी मोहल्ले वालों के सामने? क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले वालों को? आप ही बताओ, अगर आपके घर की बहू होती तो क्या सजा देती आप उसे? अरे बड़ी मामी, क्या सजा देती? वहीं से तो सीख कर आई है सब कुछ। बहुत देर से देख रही हूँ पोटू दादा, आप लोग मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रहे हैं। बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है, सुनाना, आप मुझे सुनाइए।
लेकिन प्लीज मेरी माँ से कुछ मत कहिए। देख तो जरा कैसे जुबान लड़ा रही है। अब क्या करें हम इसका? मैंने तो जबरदस्ती नहीं की ना कि मुझे यहाँ रहने दीजिए, तो फिर आप लोग क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं? अरे अंजलि, अंजलि, मेरी माँ कितनी मेहनत से ये सारा शगुन का सामान लाई है, सिर्फ ये मैं ही जानती हूँ। और आप लोग उल्टा उनका अपमान किए जा रहे हैं इस तरह। किसने कहा था लाने के लिए? हमने मंगवाया था ये सब। जी हाँ माँ, शादी से पहले आप लोगों ने ही कहा था 50 लोगों के शगुन की बात। शादी के वक्त आधा ही आया था, आधा नहीं आ पाया था, तो आपने किस तरह सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। तब माँ ने जुबान दी थी कि वो बाद में सारा शगुन लाकर देंगी। माँ बस यहाँ पे अपना वादा निभाने आई है। पोटू भैया ने देख लिया ना तो हे भगवान, देख रही हैं? देख रही हैं आप किस तरह जुबान लड़ा रही है आपकी लड़की? आना तो क्यों बातें बढ़ा रही है? बेटा ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने बातें करना शोभा नहीं देता है। जानती हूँ माँ, जानती हूँ कि ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरी माँ का अपमान कर रहा और तब भी मैं चुपचाप खड़ी रहूं तो ये भी तो गलत है ना। लड़की हूं उसका ये मतलब नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ माँ। तो मना क्या था ना, अभी देख लेता वो तो फिर क्या होता। अपनी ये इंसानियत अपने मायके जाके दिखाओ, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ मैं कुछ दिन पहले यहाँ से चली जाने वाली थी, वो तो मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो गिर गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। मैंने नहीं बोला था रुकने के लिए। पता है माँ, आपने मुझे नहीं रोका था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, इसलिए मैं रुक गई थी। और ये सब कुछ मुझे ना मेरी माँ ने सिखाया कि अगर कोई ऐसी हालत में है तो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और मुझे लगता है कि मेरे जाने का भी वक्त आ गया है। माँ, माँ मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। आना तू ये क्या बोल रही है? अपने साथ मायके ले चलो मतलब? ये तेरा ससुराल है बेटा। नहीं बेटा, ससुराल में देख सबका मन रख कर चलना पड़ता है, सबकी इज्जत करनी पड़ती है, और ऐसे बार बार मायके ले चलो बोलने से कुछ नहीं होता है। देख तू इस बीच में सिर्फ एक ही बार मायके आ सकती है, वो भी अष्टमंगला की पूजा के लिए। तू जमाई बाबू के साथ घर आएगी और पूजा खत्म होते ही यहाँ वापस चली आएगी। मैं आज ही दीदी से इससे अनुमति मांग लूंगी, बस इतना ही। हमारा बेटा आपके यहाँ नहीं जाएगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? हमारा छोटू आपके यहाँ जाएगा? हाँ, अरे मेरा भाई है वो, ऐसे घर के परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करता हो। लेकिन बेटा ये तो रीति रिवाज है ना, आपके घर पे भी सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। पूरी शादी का बस यही एक नियम बचा है। दीदी मैं आपसे विनती करती हूँ कि अष्टमंगला के लिए इन दोनों को भेज दीजिए। अष्टमंगला की पूजा इन दोनों की सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें नहीं भेजना चाहती है तो कोई बात नहीं। अब आपसे ये किसने कह दिया कि ये यहाँ रहेगी? लेकर जाइए इसे आप अपने साथ अपने घर, यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी। माँ मैंने कहा ना तुमसे, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। हाँ ना, ऐसे बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अरे ये तेरे ससुराल वाले, इन्हें पूरा हक है तुझे डांटने का। और मैंने तुझे क्या सीख दी है? मैंने तुझे सम्मान करना सिखाया। अगर बड़े बुजुर्ग डांटते भी है तो उनके सामने मुंह नहीं खोलते आहना, और अपनी गलतियों को मानना सीख। क्यों गई थी उस प्रतियोगिता में? मना करने के बावजूद भी क्यों गई थी तू? माँ
अगर ये कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे भी इनके साथ इस गलती में शामिल होना पड़ेगा। सुनिए अपनी लाडली की बातें, कैसे जबान चलती देखिए। कैसी परवरिश की है ना वो दिख रहा है। किसी की भी इज्जत नहीं करती ये लड़की, और हमारे घर के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की बहू है ना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज से कभी बात नहीं करती है। लेकर जाइए आपकी लड़की को यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मैं इसको ले जाकर रखूंगी कहाँ? मेरे तो खुद के रहने के लिए छत नहीं है। ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। सॉरी पिशी माँ, समझ नहीं पाई तो इसकी भी सजा मिलनी चाहिए ना मुझे तो। आप माँ को छोड़िए, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मैं वहां पे जाके अपने बड़े पापा बड़े माँ का पैर पकड़ लूंगी और उन्हें कैसे भी मना लूंगी, वहीं रुक जाऊंगी। फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर मैं माँ को अपने साथ वहां से लेकर चली जाऊंगी कहीं और। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, बहुत बड़ी तोप समझती हो तुम अपने आप को, लेकिन बाहर जब ये जमाने में तुम अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर घूमोगी ना अपनी, तब पता चलेगा इसको कोई भाव भी नहीं देता है। मुझे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी पोल्टू दादा। और वैसे भी आप लोग तो मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते ना, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसी बातें करती है। हम इसे मायके भेजने की बात कर रहे हैं और ये लड़की, अरे इसे तो जर्रा सी शर्म नहीं है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उछलने लगी है मायके जाने के लिए। अरे आपकी लड़की तो जरा लायक नहीं है घर गृहस्थी संभालने के। ये सड़कों पर घूम घूम कर माथा बर्बाद हो गया है उसका। अरे आपने तो ढंग की परवरिश की ही नहीं, हाँ, इसीलिए नाचती फिरती है यहाँ। अरे हमारे घर की बेटियां कॉलेज के प्रोग्राम में नाचने का सोच भी नहीं सकती, और ये हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैं भी है। मुझे तो मना करी थी अब कान रानी खुद। माशिमा, नमस्ते। चाय पियेंगे आप? चाय क्यों दे रही हो उन्हें? हाँ, इतनी गर्मी में ये उम्र है क्या उनकी? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी दीदी। वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। दीप, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। निकलती हूँ दीदी, काफी दूर जाना है। माँ रुक जाओ। तुम्हें ऐसे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लोग मुझे कुछ दिन में भेजने ही वाले थे। मैं अकेले जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही चल दूं ना। दीदी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को वापस मत भेजिए। मेरे जेठ जी उसे घर में नहीं लेंगे। उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? उसे बस माफ कर दीजिए। घर की एक नौकरानी समझकर उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी। हमारे सोचने से क्या होता है? हाँ, ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। किसी के यहाँ आसरा लेते हैं ना, तो ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। माँ, तुम क्या सच में मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ? मैंने कहा ना माँ, मैं बड़े पापा से बात कर लूंगी। कराना बातें इतनी मत बढ़ा।
तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरी सास तुझे इस घर में रहने दे रही है आना। इस बार के लिए माफ किए देती हूँ। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना तो दोबारा भेज दूंगी। बड़ी मामी, मुझे पता ही था आप मीठी मीठी बातें सुनकर ना पिघल जाएंगी। देखते हैं अब अगली बार कौन सी बड़ी गलती करती है। अरे पोल्टू, वापस भेजने का दरवाजा बंद थोड़ी ना हो जाएगा। एक मौका दे रही हूँ, मौके का सही इस्तेमाल करना। चलती हूँ दीदी, हो सके तो इन दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए भेजना जरूर। बस कुछ ही घंटे की पूजा है, मैं तुरंत वापस भेज दूंगी। हमारी तो बहुत इच्छा है, बाकी सब आपके ऊपर है। आपकी बेटी है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। माँ, ख्याल रख अपना। चलते होते थे। सो गई क्या भाभी? अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। अब उठने बैठने में भी तो दिक्कत है ना। देखिए, इतनी तकलीफ में भी आप इतना घूम फिर रही है। उस डॉक्टर ने आपको साफ साफ कहा था ना आराम करने के लिए। वैसे आप सारी दवाइयाँ ठीक से ले तो रही है ना? हाँ हाँ, वो प्रेशर की दवाई ले रही है ना टाइम से? अब तो ऊपर से दिल की दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही है। कौकन भी बड़ी बहू से पूछ रहा था कि आप दवाइयाँ टाइम से ले तो रही है ना? वैसे आपने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन भाभी सच कहूँ तो वो लड़की आपकी माफी का मान नहीं रखने वाली। देखते हैं ठाकुर जी। अब क्या है ना, नई नवेली दुल्हन है। अब ऐसे ही घर से निकाल देंगे तो छोटू का दिल भी तो टूट जाएगा। और फिर धीरे धीरे सोच समझ कर सब कुछ करना पड़ेगा। हड़बड़ी में तो काम बिगड़ जाएगा ना। और फिर आस पड़ोस के लोग भी तो हैं, वो भी तो 100 बातें करेंगे। क्यों किसी को मौका दे? इस लड़की को तो मैं इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बहुत नजदीकियां बढ़ गई है ना अपनी सासू माँ के साथ। मेरे घर के इतने दिनों के रीति रिवाज सब बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। ये और नहीं होने दूंगी मैं। इस परिवार का बुरा करने वाली की जिंदगी में ग्रहण लगा देगी ये पूर्णिमा। माँ, कीरे कहाँ थी अब तक? माँ रोटियां बेल रही थी। तो हो गए ना सारे काम। अब जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, सारा काम निपटा कर आई हूँ, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दवाई देगी कि नहीं देगी? कि माँ को देखकर सारे काम भूल गई? हाँ माँ, नहीं भूलियो। एक मिनट। माँ, आपका प्रेशर बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ लेने को कही। ये लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर भाभी की तबीयत को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऋषि माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा थोड़ी कुछ करूंगी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए। डॉक्टर ने जैसा कहा है मैं वैसे ही दवाइयाँ दे रही हूँ। माँ पी लीजिए। तबीयत का तो कल पता चल ही जाएगा छोटी बहू।
ये जो प्रेशर की गोलियां तुम दे रही हो ना, वो मेरी नींद की गोलियां है, कड़क डोज वाली। तुम अभी कौन सी दवाई खिला रही हो भाभी को, उसका पता तो सिर्फ मुझे ही है। अब आओ कि पहाड़ के नीचे मेरी ऊँटनी। भाभी की प्रेशर की दवाइयां तो अब मेरे पास है। भाभी मैं अब चलती हूँ, मेरे पाठ भी बाकी है। पाठ करके मैं सो जाऊंगी, काफी लेट हो गया है ना। आपको देखने आ गई थी, आपको देखे बिना नींद भी तो नहीं आती ना मुझे। अब बिल्कुल चिंता मत करो ठाकुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखना कल सुबह से घर गृहस्थी भी संभाल लूंगी। देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या बात हुई? आप नहीं चाहती क्या मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही है आप। अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस घर की लगाम अपने हाथों में ले लो। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप कभी बीमार हो। बस आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ लाइट बंद करो, आंखों में लग रही है, और बिजली का बिल आ रहा है 16 लाख। जी माँ, ऑफ करती हूँ। छोटू ने खाना खा लिया क्या? हाँ माँ, वो गरम गरम ही खा रहे थे। बोर दीदी ने खाना लगा दिया था। अब समझी इतनी देर वहां पर क्यों चिपकी रही थी तुम? काम तो खा किया होगा तुमने। नहीं माँ, मैं बौर दीदी की मदद ही कर रही थी। बौर दीदी रसोई में थी, मैं भी उनके साथ थी। मेज दीदी खाना परोस रही थी, मैं तो खाने की टेबल पर भी नहीं गई। बौर दीदी लाके सबको रोटियां परोस रही थी। हे माँ, तुम और तुम्हारी जबान बंद नहीं होती कभी। अगर मेरे बेटों ने खाना खा लिया होगा ना, तो जाकर चुपचाप खाना खा कर आ, और जल्दी आना। 15 मिनट में आती हूँ माँ। और आपको एक और दवाई देनी है आधे घंटे बाद, तो मैं आके देती हूँ। जा पहले जा। ठीक। चुप नहीं रह सकती ये लड़की। हो जैसे आना, माँ ने तुझे आने दिया? हाँ दीदी, घर के सारे लड़कों का खाना हो गया था ना, वरना वही रूम में बैठ के लाइट जलाकर खाती। शायद इसीलिए भेज दिया होगा। वैसे आना, तेरी माँ की आज बहुत ज्यादा बेइज्जती की ना मामी माँ ने। हाँ दीदी, मैंने तो माँ को मना ही किया था यहाँ नहीं आने के लिए, लेकिन माँ मेरी सुनती कहाँ है। आ गई वो भी। ये कैसे बेचैनी हो रही है? तुम्हारे ये दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही है? हे माँ, ये किस तरह की बेचैनी हो गई अचानक से? एक तो वैसे ही दिल कमजोर है, कहीं सच में दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेट के देखती हूँ। मीता दीदी, आप यहाँ क्यों आई? हम कमरे में खाना ला देते ना। तुझे लगता है ना इस घर में ऐसा हो सकता है? घर में ना किसी को भी अपने कमरे में बैठ के खाने की इजाजत नहीं है। वो तो बड़ी माँ बीमार थी, इसीलिए तुझे खाने की परमिशन मिल गई, वो भी एक वक्त के खाने के लिए। देखा, वापस यही भेज दिया ना हमारे साथ खाने के लिए। हाँ, क्या ही बोलूं दीदी, कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा हो गया है। अरे इतनी जल्दी हो गया? इतना सा खाएगी? थोड़ा सा और खा ले। नहीं दीदी, भूख नहीं है, और वैसे भी माँ बहुत देर से अकेली, नहीं जाऊंगी ना तो गुस्सा करेंगे फिर। बैठ के भी तो चल नहीं मिल रहा, सर कुछ ज्यादा ही चकराने लगा है। लेट कर ही देखती हूँ। ए माँ, छोटू, अरे देख रहे कैसी बेचैनी हो रही है, सांसें चल गई है रे, जल्दी आ। अच्छा आना। तेरे वो क्या कर रहे? कौन? कौन मतलब अर्जुन भैया? और कौन? अरे जब मैं आई थी ना तो उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, एक बार चाहो उनसे मिलने। दीदी, अगर आपके देवर जी मुझे अपने करीब पाना चाहते हैं ना,
तो इसके लिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। माँ, आप सो गई क्या? मच्छर काट रहे होंगे, मच्छरदानी लगा दो। माँ, माँ, आप ऐसे क्यों सोई हैं? माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, कोई है? कोई जल्दी आइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। दीदी, चाचा जी, भैया, माँ, कोई है? मदद के लिए आइए। माँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, बड़ी मामी, क्या हुआ क्या? माँ, माँ, क्या हुआ? आना, क्या हुआ माँ को? माँ तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? दीदी देखिए ना, पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें। माँ, अरे कैसी आवाज है? अरे बड़ी भाभी, क्या हो गया बड़ी भाभी को? देखिए ना ठाकुर जी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। कमर और पैर के दर्द से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भाई भी सो रहे हैं, उनको कैसे उठाऊं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। माँ, जब क्या हुआ क्या? माँ, देखिए ना, माँ, सीने में आपको क्या हुआ माँ? हाँ, माँ, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। क्या क्या किया क्या तुमने? हाँ, हम यहाँ नहीं थे तो क्या किया तुमने बड़ी मामी के साथ? मैं क्या करूंगी दादा, मैं तो रोज की तरह माँ को दवाई खिलाकर खाना खाने चली गई थी। वो भी माँ ने कहा था जाने के लिए। जब आई तो माँ को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखा, इसलिए आप लोगों को आवाज लगाई। माँ के सीने में दर्द है, कहीं हार्ट अटैक ना हो। आप लोग प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए ना। ए लड़की, अगर बड़ी मामी को कुछ हो गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे डॉक्टर अंकल का फोन ही नहीं लग रहा है। ऐसे अचानक माँ को ये सब कैसे हो गया? माँ की तो आंखें तक नहीं खुल रही हैं। ठीक दवाई दी थी ना? गलती से गलत दवाई तो नहीं दे दी ना तूने? नहीं नहीं, कोई गलत दवाई नहीं खिलाई है मैंने। आना, मुझे दिखाओ आपने कौन सी दवाई दी थी माँ को? अरे मैंने वही दवाई दी थी जो मैं रोज माँ को देती हूँ। एक मिनट, ये देखिए, यही दवाई लेकिन मैं खाना खाने चली गई थी। दिखाओ, मैं देखता हूँ। पता नहीं क्या दवाई खिला दी है बड़ी मामी को। अब आएगा मजा। बहुत लाड प्यार हो रहा था ना सासू माँ के साथ। अब तू देख कैसे निकालती हूँ मैं तुझे इस घर से। ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं। ये तो डॉक्टर ने बड़ी मामी को देने के लिए नहीं कहा था। नींद की गोलियां? पर नींद की गोलियां तो मैं खाती हूँ। भाभी तो कभी नींद की गोलियां खाती ही नहीं। नहीं, मैंने नींद की गोलियां नहीं दी है माँ को। ये नींद की गोलियां हैं। पढ़ी लिखी हो ना तुम, और इसमें 2 गोली गायब भी हैं। अब नहीं दादा, ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है, ये माँ के प्रेशर की दवाई है। डॉक्टर ने कहा था माँ का प्रेशर ज्यादा है तो 2 टैबलेट्स देनी है माँ को। ये वो है। नहीं, ये स्लीपिंग पिल्स ही हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये स्लीपिंग पिल्स इस रूम में आई कैसे? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये नींद की गोलियां। माँ को दवाई तुम देती हो ना, हमें से तो कोई और देता नहीं है। और तुम्हें ये दवाई मिली कहाँ से? पता नहीं दादा, डॉक्टर ने तो ये दवाई नहीं दी थी। पता नहीं ये दवाई यहाँ कैसे आ गई। देखो तो, दिखाओ मुझे। हाँ, ये तो मेरी दवाई है। हाँ, ये दवाई तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना। भाई माँ, ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से ये दवाई यहाँ रख दी हो? कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। मैं क्या दवाई लेकर पूरे घर में घूमती रहती हूँ? हाँ, मैं दवाई सोने से पहले लेती हूँ। पर मैं जब भाभी को मिलने आई थी ना, तब मेरी दवाई लेने का समय नहीं था। तो फिर मैं दवाई यहाँ कैसे भूल जाऊंगी? हाँ,
दूसरों की गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत लगा। अरे माँ नहीं, मैं ऐसा कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा। हो सकता है आपने गलती से यहाँ रख दी हो। आना, आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये यहाँ इधर कैसे। लड़की, ये नहीं जानती का बहाना लगाने से कुछ नहीं होगा, समझी? बताना तो पड़ेगा कि ये दवाई आई कैसे यहाँ पर। तू ही देती ना दीदी को सारी दवाइयाँ। चाची जी, आपको जो भी पता लगाना है ना, आप बाद में पता लगा लीजिएगा। अभी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। माँ की हालत देखिए, माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। मेरा फैसला आप लोग बाद में भी करेंगे ना तो चलेगा। अभी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। दादा, डॉक्टर को फोन लगा क्या? मैं बुला के लाता हूँ। छोटू, अगर बड़ी मामी को कुछ हो गया ना, मैं यहाँ किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या लगता है मैं अपनी माँ का बुरा चाहता हूँ? इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, मैं भी उसे छोड़ने नहीं वाला। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तेरी ही बीवी है ना ये। इसी की जिम्मेदारी थी ना बड़ी मामी का ख्याल रखना, उनको दवाई खिलाना, और उसी ने ये दवाई खिलाई है। देख, अब ये गलती जानबूझकर हुई हो या सोच समझकर, लेकिन इस गलती की कोई माफी नहीं। आना, आपको भी माँ को दवाई देने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे हो। अरे लेकिन मैं तो यहीं से रोज माँ को यहाँ से 3 टैबलेट्स देती हूँ ना। आज भी मैंने वैसे ही। और चाहे वो टैबलेट किसी के लिए जहर ही क्यों ना बन जाए। ना, ये क्या कर दिया है तूने? हाँ, माँ बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, डॉक्टर अंकल बस अभी आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हेलो 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 डॉक्टर अंकल। हाय डॉक्टर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ सेन भाड़ी से। डॉक्टर, माँ की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक्चुअली ना माँ को सांस नहीं आ रही है। क्या? हाँ, वो उन्होंने ना एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, बहुत हैवी डोज हो गई है। उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो डॉक्टर आप प्लीज आ सकते हैं क्या? एक काम करो, उनको सोने मत देना और ध्यान रखना आंखें खुली रहे। डॉक्टर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माँ की आंखें खुली रहे, लेकिन माँ रख नहीं पा रही है अपनी आंखें खुली। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बड़ी माँ को? हटो, किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? ऐसा मुझे लगा आप सो गए होगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। ये देखो ना, माँ की हालत कितनी खराब हो गई है। देख टुकुन, देख तेरी बड़ी माँ को तेरी ये लाडली छोटी बहू ने क्या किया। अरे ठाकुर जी की नींद की गोली खिला दी, वो भी एक नहीं 2-2। आना, ये क्या बोल रहे हैं सब? क्या है? मैंने ख्याल नहीं किया था। मैं माँ को यहीं से 3 टैबलेट्स देती हूँ रोज। आज भी वही किया था। ये पैकेट तो मैंने कभी यहाँ देखी ही नहीं, और नींद की गोली वो तो देखी ही नहीं है मैंने। झूठ बोल रही है लड़की। इसे जानबूझकर भाभी का खून करने के लिए प्लान बनाया। अब पकड़ी गई है तो झूठ बोल रही है खुद को बचाने के लिए। देख रहे हो ना भाभी, मैं तो कह रही हूँ निकाल दो इस लड़की को घर से बाहर, नहीं तो ये लड़की हम सबको खा जाएगी। आप सही कह रही हैं, ये सबको खा जाएगी। एक सेकंड बोल्टू दादा, पहले ये बताइए डॉक्टर को बुलाया क्या किसी ने? हाँ दादा, डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। देखिए, पहले डॉक्टर का आना जरूरी है, बाद में जिसको घर से निकालना है आप निकालते रहिएगा। माँ, डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर आते ही होंगे। आप प्लीज अपनी आंखें खोल के रखो माँ। मैंने तो पहले ही बड़ी मामी को सतर्क किया था, इसको इस घर में मत घुसने दो, लेकिन नहीं, ऊपर से खुद की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी। अब देखिए, और छोटू तू अब भी समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है इस लड़की को। अरे ये जानबूझकर कर रही है ये सब, हमारी बड़ी मामी को इस घर से निकालने के लिए। अरे बदला ले रही है ये। इस लड़की ने जानबूझ के बड़ी मामी को गलत दवाई खिलाई है, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए। अरे दादा, बस भी करोगे प्लीज? वो भी बिना सच जाने आप अहाना पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे पूरा भरोसा अहाना पे कि उसने कुछ भी नहीं किया। जो भी हुआ वो गलती से हुआ। अहाना ऐसे जानबूझकर माँ को सबक सिखाने के लिए कभी नहीं करेगी। दवाई तो इसी ने दी है ना बड़ी मामी को, तो दवाई लेकर भी यही आई होगी। अब दवाई के पंख तो है नहीं जो खुद उड़ के यहाँ आ गई अपने आप। डॉक्टर अंकल को आने दे पहले, माँ की तबीयत ठीक हो जाए, फिर पता लगाते रहना किसने क्या किया। अभी ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? बड़ी मामी से मेरा लगाव है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग उनके बेटे होके इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहां पे चुपचाप नहीं बैठने वाला हूं। अगर मेरी बड़ी मामी का कोई बुरा सोचेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा।
ये पोल्टू दादा, डॉक्टर आए। मैं लेकर आता हूँ उन्हें। जल्दी देवर जी। माँ माँ आंखें खोलिए माँ। आइए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भाभी कैसी? अरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके सीने में अभी भी दर्द हो रहा है। आपने जैसा बोला था उनको हमने जगा के रखा हुआ है, लेकिन उनके सीने का दर्द नहीं कम हो रहा है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, प्लीज चलिए ना हमारे साथ। लाइए, मेरे को बैग दे दीजिए। लाइए, आइए आइए आइए, हट जाइए हट जाइए। आइए आइए डॉक्टर। माँ, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर अंकल देखिए ना, माँ कब से छटपटा रही है। गलती से पीछे में होने की नींद की गोलियां खा ली माँ ने, वो भी 2-2। जल्दी कुछ करिए डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, आपको याद है ये दवाइयाँ मेरे लिए दी थी? अगर कोई उन्हें नींद की गोलियां दे दे तो वो ठीक कैसे रह सकती है? डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बाबे को बचा लीजिए, यही हमारे घर के सब कुछ है। हाँ भाई साहब, अब आप भी कुछ कीजिए। अब इतनी रात को दीदी को कहीं लेकर भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, थोड़ा हवा आने दीजिए, पीछे हटिए सब आप लोग। ये दवाई खिलाने की जिम्मेदारी किस पर थी? जी मेरी थी डॉक्टर। तुमने इन्हें ये दवाई क्यों दी? जानबूझकर नहीं खिलाई है मैंने डॉक्टर, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ कैसे। मैं रोज माँ को 3 टैबलेट्स देती हूँ, जिसमें से 2 प्रेशर की टैबलेट्स है। आपने ही कहा था देने के लिए, लेकिन दोनों का पैकेट सेम था और मैंने ख्याल नहीं किया। जिम्मेदारी उठाई है तो सही से निभानी चाहिए ना। मैं रोज माँ को यहीं से ही दवाई निकाल कर खिलाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं सच में कैसे, शायद किसी ने गलती से यहाँ रख के भूल। चुप! अपनी गलती ना दूसरों के ऊपर मत डाल। कितना बड़ा कांड करके बैठ गई है। तू ही देती ना दीदी को दवाई, तो फिर और कौन लेकर आया होगा? गलती करके सारे घर वालों पे अपना ये इल्जाम थोप रही है। प्रेशर काफी लो है इनका, यही दवाइयों की वजह से ही हुआ है। ड्राउजी फील कर रही हैं। मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर, ये इंजेक्शन से माँ ठीक तो हो जाएंगे ना? इंजेक्शन से काम हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट लेने दो इनको। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब आप ही एक बात बताइए, मैं यहाँ कुछ बोलूंगा ना तो सबको खराब लगेगा। मैं सच बोलता हूँ और कड़वा बोलता हूँ ना, इसीलिए अगर किसी की दवाई खिलाने की जिम्मेदारी है तो उसका फर्ज नहीं बनता कि वो पढ़ के चेक करके अच्छे से दवाई खिलाए। 100% बिना चेक किए दवाई कभी नहीं खिलानी चाहिए। गलती तो हुई है, चाहे जितनी भी श्योरिटी हो, चेक करना बहुत जरूरी है। अगली बार से ये गलती मत करना। एनीवे, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक ऑब्जर्व करते हैं। भाभी, तकलीफ थोड़ी कम हुई अभी आपकी? चलिए, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। हाँ, कुछ बोलो ना माँ प्लीज। माँ प्लीज करो ना हमसे बातें। माँ, भाभी कुछ तो बोलिए। अगर आप कुछ बोलेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप ठीक है या नहीं? इस लड़की की वजह से हमारे घर की शांति तो जैसे खत्म ही हो गई है। देखना तुम सब, एक एक करके ये लड़की हम सबको खत्म कर देगी। बस दीदी बेचारी मरते मरते बची। अब क्या हम भी घर में डर डर के रहना शुरू कर दें कि ये लड़की पता नहीं कब किससे किस बात पे बदला लेने लग जाए? कल के कल इसको मायके छोड़कर आ, बस हम नहीं रह सकते इसके साथ। आना से जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये दवाई इस रूम में आई कैसे। हमें वो पता लगाना कि ये दवाई यहाँ कौन रख के गया था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।